मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसा होता यदि मैं एक आदमी होती। मैं सच में ये नहीं जानती क्योंकि मैं एक महिला हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि सेवकाई में एक महिला होने का मतलब मेरे पास मेरे ही खिलाफ में दो बातें हैं, लेकिन मैंने उस तरह कभी नहीं सोचा। मैं अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाती हूँ और इस तरह दिखाती हूँ जैसे कि मैंने इस मेरे अपमान को सुना ही नहीं। मैंने ये सेवकाई मांगी नहीं थी। परमेश्वर जानते हैं, मेरे पास ये करने के बजाय बहुत कुछ करने को था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में रखा। और वो लोग जो किसी महिला प्रचारक को रखना पसंद नहीं करते, उन्हें परमेश्वर से शिकायत करनी चाहिए, मुझसे नहीं। ये सब इसी तरह से है। मैं आपको बहुत ही गोपनीय तरीके से कुछ बताऊंगी। मेरे दिल का सच्चा विश्वास। मैं नहीं मानती कि इस सेवकाई के लिए मैं परमेश्वर की पहली पसंद थी। इस सेवकाई के लिए जिसके लिए अंत के दिनों में मुझे चुना गया। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। आप मेरे इस दृढ़ विश्वास से कभी बहस नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। मैं पूरे तौर से ये नहीं जानती कि मैं परमेश्वर की दूसरी पसंद थी या तीसरी, क्योंकि मैं ये सच में विश्वास करती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ वो पुरुषों का काम है। मैं कठिन मेहनत करती हूँ। कुछ लोग जानते हैं कि मैं वास्तव में कितना कठिन काम करती हूँ। एक दिन में 16 या 17 घंटे काम। मैं आपको ये चुनौती दूंगी कि मैं एक साथ रखे हुए 5 आदमियों को भी पीछे छोड़ सकती हूँ। केवल कुछ लोग ही ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे सोने के लिए कितना कम समय मिलता है तथा मैं कितना समय सेवकाई को देती हूँ। जो लोग मेरी सभाओं में आए हैं वो जानते हैं, पुलपिट के पीछे मैं 3.5 से 4.5 घंटे तक कभी नहीं बैठी। मैं विश्वास करती हूँ कि सेवकाई के लिए परमेश्वर की पहली पसंद एक पुरुष ही थी और दूसरी पसंद भी, लेकिन कोई पुरुष कीमत नहीं चुकाना चाह रहा था। मैं बहुत ही सीधेपन से यह कह रही थी, प्रभु मेरे इस कुछ नहीं को लीजिए और इस्तेमाल करिए। और उस परमेश्वर ने तब ही से ऐसा किया है। यही कारण है कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वास्तविक है। आप बिना ग्रहण किए कुछ नहीं दे सकते। उन सभी घंटों के बाद भी मैं मंच को वैसे ही मजबूती के साथ छोड़ सकती हूँ जैसे कि मैं पहले मंच पर चली थी। मैंने अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा को दे दिया है। मैंने अपने शरीर को खाली बर्तन के समान इस्तेमाल होने के लिए पवित्र आत्मा को सौंप दिया है। लेकिन जैसे ही मैं देती हूँ वैसे ही ग्रहण करती हूँ, बल्कि जो मैं देती हूँ उससे अधिक ग्रहण करती हूँ। एक दिन लॉस एंजल्स में एक महिला उदारवाद के एक प्रतिनिधि ने यह पूछने के लिए मुझे फ़ोन किया कि क्या मैं महिलाओं के स्वतंत्रतावाद के लिए टेलीविज़न कार्यक्रम में उपस्थित हो सकती हूँ। मुझे हंसी आ गई। मैंने जो उनसे कहा उसे आप सुनना नहीं चाहेंगे। देखिए, मैं कुछ भी दे देती अगर मैं एक अच्छी गृहिणी बन पाती, मैं एक अच्छी रसोइया बन पाती। ओह, मैं एक अच्छी कुक बनना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मेरे 12 बच्चे होते। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अब इस संसार की माँ हूँ। मेरे बहुत सारे आत्मिक बच्चे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। मुझे उनकी फ़िक्र है एक माँ की तरह। मैं उन्हें प्यार करती हूँ, मैं उनकी परवाह करती हूँ। ये बहुत अच्छा होता अगर कोई
आदमी तनख्वाह लाकर देने वाला मेरे पास होता। मुझे ये पसंद आता यदि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर मेरा बॉस होता। यह सब लंबे समय तक तो नहीं चल सकता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये सब बहुत अच्छा होता। इसीलिए जब बात नारी स्वतंत्रता की होती है तो मैं अभी भी वैसे ही पुराने विचारों की महिला हूँ, जैसे कि परमेश्वर का वचन। मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि एक परिवार का मुखिया पति को होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि हमारे घर में ये सब किस प्रकार था। मेरे पापा हमेशा हमारे परिवार के मुखिया थे, और यदि पापा ने कुछ कह दिया है तो वो ऐसे था जैसे परमेश्वर ने कह दिया है। हमारे पास हमारे घर में कोई महिला स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा परिवार एक सुखी परिवार था। पापा काम करते थे और पापा को पता नहीं था, लेकिन मम्मी ही पापा को दौड़ाती थी। एक महिला की जगह वो है जहाँ परमेश्वर ने उसे रखा है। एक माता और गृहिणी के लिए ये जगह उसके बच्चों और पति के साथ है। मेरे लिए वो जगह इस सेवकाई में है। यही मेरी जगह है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर रखा है। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 उसकी 11 और 12 आयत में पौलुस कहते हैं, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि पौलुस महिला स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते थे। आयत 12 में लिखा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्त्री उपदेश ना करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। मैं आपको कुछ साधारण सी बात बताती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि स्त्री को प्रचार करने देना परमेश्वर की इच्छा के विपरीत होता तो निश्चित रूप से पौलुस फिलिप्पुस को फटकार लगाता, जिसके घर में वो जाता था। आपको याद होगा, फिलिप्पुस जिसकी 4 बेटियां थीं और वो प्रचार करती थीं। प्रेरितों के काम अध्याय 21 के 9वीं आयत से। यह एक प्रचारकों से भरा हुआ घर था। मैं आपको बताती हूँ कि पौलुस फिलिप्पुस के घर जाता था और उसकी 4 बेटियां वहीं थीं। वे दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए पौलुस को देखने से नहीं चूकते होंगे, लेकिन मुझे एक भी आयत पवित्र शास्त्र में नहीं मिली जिसमें पौलुस ने फिलिप्पुस को उसकी 4 बेटियों को प्रचार करने या भविष्यवाणी करने से रोका हो। प्रेरितों के काम अध्याय 2 के 17 में पतरस ने योएल की भविष्यवाणियों को चिन्हित करते हुए इस व्यवस्था के अंतिम समय में कहते हैं, केवल तुम्हारे बेटे ही भविष्यवाणी या प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि बेटियां भी भविष्यवाणी और प्रचार करेंगी। सामर्थ्य वचन। तो हम पौलुस की उस स्त्रियों के कलीसिया में शांत रहने के विषय में क्या करें? परिस्थितियों को देखते हैं। उन दिनों के आराधनालय में स्त्रियां बालकनी में बैठती थीं। आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसा ही है, जैसे कि भारत में, जहां एक तरफ स्त्रियां और दूसरी तरफ पुरुष बैठते हैं। स्त्रियां बालकनी में से अपने स्थान से बहुत तेज़ बात कर सकती हैं, बाकी लोग प्रचारक को ना सुन सकें, इतनी तेज़। मैं सुन सकती हूँ कि अगर जॉन की पत्नी नीचे बैठे जॉन से कह रही है कि जॉन, क्या तुम्हें याद है मैं स्टोव को नीचे से बंद किया था या नहीं? या हो सकता है वहाँ छोटा सा कोई चुनाव हो और एलिज़ाबेथ नीचे की ओर कह रही हो, एबे नहीं बोल दो, नहीं बोल दो, मुझे वो पसंद नहीं है, उसे ऑफिस में मत रखो, उसको मना कर दो। वो इतनी तेज बोल सकती है कि कोई और सुनाई ही ना दे। वे अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। इसीलिए पौलुस कहता है, स्त्रियां शांत रहें। इसका ये मतलब नहीं कि स्त्रियां निम्न हैं। बाइबल सिखाती है स्त्री और पुरुष दोनों का अपना उचित स्थान है। दोनों के पास परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियां हैं। उदाहरण के लिए, पुरुष स्त्री का सिर है। इसका ये मतलब नहीं कि वो तानाशाह है और वो हर जगह छड़ी लेकर घूमेगा।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि स्त्री और पुरुष के बीच में भिन्नता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्त्रियां किसी प्रकार से कम हैं, बस अलग हैं। इब्रानी इतिहास में कुछ महान नेता स्त्रियां थीं। मैं गोल्डा मेयर की बहुत प्रशंसा करती हूँ। वह एक मजबूत व्यक्तित्व और मजबूत नेता थीं। जो भी गोल्डा चाहती थीं वो पा लेती थीं। मैं दबोरा की प्रशंसा करती हूँ, जो प्रारंभिक इज़राइल की न्यायी थीं। मैं एस्तेर रानी की प्रशंसा करती हूँ। मैं सारा की तारीफ़ करती हूँ। मैं यीशु की माता मरियम को सराहती हूँ, सभी मजबूत स्त्रियों को। सदियों से हर समाज में कुछ चीज़ें पुरुषों ने की हैं और कुछ चीज़ें महिलाओं ने की हैं, लेकिन ये मसीहत ही थी जिसने महिलाओं को उनकी अधीनता वाली भूमिका से आज़ाद कराया। मैं कभी नहीं समझ पाई कि कोई महिला कैसे मसीह को अस्वीकार कर सकती है, क्योंकि वह मसीह था जिसने महिलाओं को गरिमा दी। ईसाइयों को महिलाओं के सेवकाई को करने से परेशानी हो सकती है, लेकिन मसीह को कभी नहीं हुई। उसने हमें ऊपर उठाया है, उसने हमें आज़ाद किया है। मैं खुश हूँ कि मैं एक औरत हूँ।